जैसा कि आप जानते हो कि आम आदमी पार्टी है ना, काम की राजनीति करती है। वो ऐसी वैसी राजनीति नहीं करती। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी में कोई राजनेता नहीं है और ना हम राजनीति जानते हैं, हम सिर्फ काम जानते हैं। मेरा यही संदेश है कि शहर की गंदगी को हटाइए और आम आदमी पार्टी को लाइए, और हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ़, ऐसे करके पॉलिसी है। हम चाहते हैं कि आपने सबको अपनाया है, हर पार्टी के नेता को आपने अपनाया है। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में काम कर रही है और क्षेत्रों में काम कर रही है, हम चाहते हैं वही पॉलिसी यहाँ भी आए और वहाँ छोटे से बड़े और सारे वर्ग के लोगों को हम सर्विस दे सकें। जैसे हम मिलते हैं लोगों से या जैसे लोग हमसे बात करते हैं, तो हमें तो लगता है कि उनका आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा। एक बात और बता दो, अभी जैसे यहाँ बस अड्डा बना था, रोडवे बस अड्डा, वहाँ पे ना तो छत है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बैठने उठने की व्यवस्था है यात्रियों की, लेकिन वहाँ से बसें जा रही हैं बुलंदशहर की, अनूपशहर की दूसरी जगह जा रही है। तो हमने उस मुद्दे को भी उठाया क्योंकि वहाँ हमने जनता से बात की, वो बहुत परेशान है। नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार, इनसा संवाददाता और मेरे सहयोगी डॉक्टर योगी प्रजापति, छोटी काशी अनूपशहर से। इस समय पर हम आपको लेकर के चलते हैं छोटी काशी अनूपशहर में, जहां कर भी हमसे जुड़े हुए हैं सोनू कुमार इंजीनियर, जो नगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी चेयरमैन अनूपशहर से। तो देखिए, एक बात और बतला दें आपको, चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव 2023 का शंखनाद बजा दिया है और प्रत्याशियों में बेचैनी उमड़ पड़ी है। किस तरीके से उमड़ पड़ी है, तो बातें करते हैं सोनू कुमार जी से निकाय चुनाव के बारे में। आप हमसे जुड़े रहिए। आप दिल्ली से आकर के अनूपशहर में राजनीति आप कैसे कर बैठे? नमस्कार रविंद्र जी और सभी अनूपशहर के क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अनूपशहर से आके यहाँ राजनीति करने आए हैं या कर रहे हैं। मेरा ये घर है अनूपशहर नेहरूगंज में। और रही बात दिल्ली की, तो मेरा बिजनेस है तो मैं यहाँ से हैंडल करता हूँ, तो मुझे ऐसे कुछ समय की कोई दिक्कत नहीं है कि मैं दिल्ली में भी बैठूँ या यहाँ बैठूँ। बात एक ही है, फ़िलहाल अगर मुझे अनूपशहर के लिए कुछ करना है तो मुझे अनूपशहर में ही रहना पड़ेगा। तो मैं अनूपशहर में यहाँ पे उपस्थित हूँ, हर समय तैयार हूँ जनता के लिए, आप सबके लिए। आप हमें काम बताएंगे, हम काम करेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी है? वैसे मैं आम आदमी की कार्यकारिणी की तरफ से नगर अध्यक्ष हूँ यहाँ पे अनूपशहर में जी। और आम आदमी पार्टी ने मुझे, जिले ने और मंडल ने और लखनऊ की सारी टीम ने मुझे ये आश्वासन दिया है कि टिकट यहाँ पे हमारी फाइनल होने वाली है और मैं यहाँ पे भावी प्रत्याशी हूँ चेयरमैन पद के लिए। आपको ये भी जानकारी होगी कि कितने लोगों ने और आवेदन पत्र किए हैं? देखो, हम है ना अपने काम पे फोकस करते हैं जी। ऐसे बहुत सारे लोगों ने, कुछ 12 लोगों ने हमारे यहाँ पे आवेदन किए हैं जी। और जहाँ तक मुझे पता है 5 से 6 लोगों जिन्हें मैं जानता हूँ उन्होंने भी किया है। तो ये देखो जी, उनका काम है, ये हमारा काम है काम करके दिखाना। तो सबके काम के अपने अपने तरीके हैं। उन्होंने अपना अलग आवेदन किया है, मैंने अपना अलग आवेदन किया है। और क्या है कि हम 1.5 से 2 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे काम को देखते हुए और पार्टी में कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने डिसीजन जो लिया है वो मुझे मंजूर है और अभी मेरी टिकट फाइनल है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है मुझे। तो मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का उतरने का क्या उद्देश्य है? जैसा कि आप जानते हो कि आम आदमी पार्टी है ना, काम की राजनीति करती है। वो ऐसी वैसी राजनीति नहीं करती। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी में कोई राजनेता नहीं है और ना हम राजनीति जानते हैं, हम सिर्फ काम जानते हैं। जैसे कि दिल्ली में इन्होंने काम किया तो 3 बार सरकार बनी, सीएम बने हमारे अरविंद केजरीवाल जी। फिर उस काम को देखते हुए हमें क्या कहते हैं, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। फिर गुजरात में भी हमारे विधायक आए हैं। इसको देखते हुए हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तो हम भी चाहते हैं कि जो काम अभी तक यूपी में नहीं हो पाए, बहुत सारे काम जैसे मौजूद हैं, आपको पता है बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है और तरह तरह के टैक्स लग रहे हैं, गंदगी बहुत है यहाँ पे, साफ़ सफाई नहीं है, लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है चिकित्सा की। तो हमने भी अपने कुछ मूल मंत्र बनाए हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया था अनूपशहर के लिए। नगर पालिका आपने बताया कि नगर पालिका बेरोजगारों के लिए क्या रोजगार दे पाएगी? जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हम नगर पालिका के लिए बोलें, हम तो जब यूपी में सरकार आएगी तो तरह तरह की योजनाएं बनती हैं। नगर पालिका की मैं बताऊं तो नगर पालिका के अंडर में जो आता है डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के नाम पे हम छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं, जैसे कॉर्गेटेड सीट की है, बबल सीट की है, प्लाई की है, जो छोटे से एरिया में फैक्ट्री लग जाती हैं। प्लस हम सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, छोटे से कंस्ट्रक्शन
स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें ना जो निम्न वर्ग के लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं वो आप यहाँ पर आके अपना रोज़गार कर सकते हैं और उनको रोज़गार मिल सकता है। बाकी हमने मूलमंत्र निकाला है कि जो यहाँ बेनिफिट्स मिल सकता है अगर हमारी सरकार आती है तो हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ़, ये हमारी पॉलिसी है पहली। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारी यहाँ सरकार आती है तो जो भी हाउस टैक्स है उसका माफ़ करेंगे। वाटर टैक्स, जैसे यहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, गंगा नदी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके कोई चार्जेस होने चाहिए, तो हम वाटर टैक्स सर आप अभी बता रहे हैं कि हाउस टैक्स हम माफ़ करेंगे, वाटर टैक्स माफ़ करेंगे, इसकी पूर्ति नगर पालिका कैसे कर पाएगी? देखो क्या होता है कि हर चीज़ का ना एक रेवेन्यू होता है, बजट होता है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे कोई लोग इन्वेस्ट करते हैं, चाहे हम यहाँ पे कारखाने खोलें, चाहे छोटी सी फैक्ट्री खोलें, या यहाँ पे जैसे हमारा मेन हमारा जो अनूप शहर छोटी काशी के नाम से जो है मेला लगता है, कार्तिक मेला, आप देख रहे हो कि वहाँ यहाँ पे जो लोगों की जो ज़मीन लेते हैं, यहाँ पे जो लोग ज़मीन लेते हैं अपना मेला लगाने के लिए, उसके रेट बहुत हाई हैं, जिससे ना मेला जो पहले था 10, 15, 20 साल पहले था वो बहुत अच्छे लेवल पे बनता था, सर्कस आते थे, बड़े बड़े झूले आते थे, अब वो श्रिंक हो रहा है, छोटा होता है। सर मान लीजिए आम आदमी पार्टी का चेयरमैन बनता है अनूप शहर में, और आप ही बतला रहे हैं कि मेला की जगह काफ़ी मूल्यों पर उठती है, हाँ। तो क्या आप उसमें क्या रियायत करेंगे? हाँ, रियायत करेंगे। देखो जो एज पर पॉलिसी होगी, हम चाहेंगे कम से कम रेट में उनको जगह मुहैया कराया जाए, जिससे बाहर के लोग और आएँ यहाँ पे और इन्वेस्ट करें। जैसे आपको पता है बुलंदशहर ज़िले में एक नुमाइश ग्राउंड के नाम से ही जगह फेमस है, वहाँ पे 4-5 महीने खाली रहते हैं, उसके 3-4 महीने मेला लगता है। हम भी यहाँ पे एक प्रपोज कर सकते हैं एरिया, जिससे सिर्फ मेला लगे, मेले से लोग बेनिफिट्स लें और यहाँ पे अपना रेवेन्यू करें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेले में यदि आप रियायत करेंगे कि हम कम दामों पर दुकानदारों के लिए ज़मीन देंगे, तो मेले की जो आय है उसकी पूर्ति कैसे होगी? मेले की आय तभी तो पूर्ति होगी जब मेले को हम कम दाम पे देंगे, तो लोग काफ़ी देर तक रहेंगे ना यहाँ पे। अब आप देखिए, हम यहाँ पे 15 से 20 दिन मेला लगता है, उसके बाद आपको पता है साल में 12 महीने होते हैं, 11 महीने खाली रहती है ज़मीनें। अगर हम कम रेट पर देंगे तो वो मेला 15 दिन की जगह 1 महीने 1.5 महीने तक लगेगा, उससे रेवेन्यू आएगा ना जैसा आएगा। हम क्या है कि हमारे पॉलिसी के आप एक बार में ही ना लो, 100 रुपये अगर आपको किसी लेने एक बार में लोगे तो उसको दुख होगा देने में। आप 10-10 रुपये करके 10 दिन में लोगे तो ईजिली दे सकता है। तो हमारा मूल मंत्र यही रहेगा कि नुकसान ना हो नगर पालिका को, पब्लिक को नुकसान ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करें लोग और अच्छे से अच्छे यहाँ से बेनिफिट्स लें। उस हिसाब से हम यहाँ पे पॉलिसी बनवाएंगे। हर डिपार्टमेंट रहेगा छोटे छोटे काम करने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए। और मोहल्ला क्लिनिक की जैसे हमने बात की थी, मोहल्ला क्लिनिक भी खुलवाएंगे, जिससे लोगों को आसानी से चिकित्सा मुहैया कराई जाए। शिक्षा के क्षेत्र में विकास करवाएंगे, जो स्कूल बंद हैं उनको खुलवाएंगे। एक फ्री पुस्तकालय खुलवाएंगे जो पहले से नगर पालिका की थी लेकिन आज के दिन बंद है, उसको ओपन करेंगे। वहाँ वाईफाई लगवा के वहाँ जगह मुहैया कराई जाएगी, ताकि जो बच्चे हैं वहाँ आके बैठ के पढ़ सकें और ऑनलाइन भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे वो अपने कंपटीशन की जो हम चाहते हैं यहाँ पे अनूप शहर में लाएँ और अनूप शहर को अच्छे से अच्छा जितना हो सके बहुत चौमुखी विकास करने की कोशिश करेंगे। तो अनूप शहर की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मेरा यही संदेश है कि शहर की गंदगी को हटाइए और आम आदमी पार्टी को लाइए, और हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ़, ऐसे करके पॉलिसी है। हम चाहते हैं कि आपने सबको अपनाया है, हर पार्टी के नेता को आपने अपनाया है। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में काम कर रही है और क्षेत्रों में काम कर रही है, हम चाहते हैं वही पॉलिसी यहाँ भी आए और वहाँ छोटे से बड़े और सारे वर्ग के लोगों को हम सर्विस दे सकें, बेनिफिट्स दे सकें। तो आप हमें चुनिए, इस बार मौका दीजिए। हम सिर्फ एक बार मौका मांगते हैं, बार बार नहीं मांगते। आप एक बार मौका देखिए और मौका मिलने के बाद जो अगर यहाँ का विकास ना हो, आप हमारा कान पकड़ लेना, ये हम कहना चाहते हैं। तो सर मेरा आपसे एक सवाल है कि बसपा के लिए एससी की वोट पक्का माना जाता है, तो क्या अब की बार निकाय चुनाव में बसपा की वोट बिखरेंगी या एकजुट होंगे या आपकी तरफ सारी जाने? देखो ये तो जनता जनार्दन है, हम ये कह नहीं सकते कि हमें हमारे चेहरा देख के ही लोग वोट देंगे या पार्टी देख के देंगे। हम जनता आज की डेट में बहुत जागरूक हो गई। आजकल पहले जैसे लोग नहीं, वो काम को देख के वोट दे रहे हैं। तो चाहे वो हमें वोट दें या किसी पार्टी को, तो ऐसा मैं कमेंट नहीं कहना चाहता। मैं बस यही कहूँगा कि जनता के को संविधान ने, बाबा साहब ने, कानून ने एक ही अधिकार दिया है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है, अपनी वोट की ताकत को पहचानें और अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें। और हम चाहते हैं कि अगर हमें जनता विश्वास करती है हम पर, तो हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, ऐसे पूरी कोशिश की जाएगी। तो सर मेरा सवाल एक और है, जैसे आप अनूप शहर में यहाँ पर रह रहे हैं, दिल्ली से आकर के यात्रा की है, चुनावी यात्रा अनूप शहर पर उतर पड़े हैं, तो क्या आपने निर्धनों के लिए, गरीबों के लिए क्या क्या सेवाएं की हैं? देखिए, जैसे कि आपको पता होगा
हमने ना यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे काम कराए हैं। जैसे आपको थोड़े सी बताऊंगा, आपको भी ऐसा ना लगे कि हमने बहुत सारे काम किए हैं और आपको उसका हम बेनिफिट लेना चाहते हैं। क्या है कि 11 समाज है, वहाँ पे ना जैसे महिलाएं थी और आज की डेट पता है ओपन एरिया में वो शौचालय जाती थी तो उनको व्यवस्था नहीं थी, शौचालय थे बंद थे, साफ़ सफाई नहीं थी। तो हमने एसडीएम साहब की हेल्प से, पुलिस प्रशासन की हेल्प से शौचालय खुलवाए, उनको उसकी सुविधा दिलवाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे नहीं मिल पा रहे थे, उनकी एप्लीकेशन ली, उनकी हमने पैसे आने लगे हैं, उनके घर मकान बनने लगे हैं, जिससे उनको बेनिफिट मिल रहा है। किसी की पेंशन नहीं बनी, पेंशन बनाई, निर्धनों की पेंशन बनवाई। किसी की घर छत टूट गई थी तो हमने छोटा मोटे मदद करके उसके साथ में किसी की हमने तिरपाल दे दी है, छत दे दी, वो काम कराए। एक काम ऐसा था कि जो ई रिक्शा वाले हैं, जैसे यहाँ ई रिक्शा चलते हैं, जी। आपको पता है कि जो पेट्रोल और डीजल के जो रिक्शा होते हैं वो आरटीओ के अंडर में आते हैं, और जो बैटरी रिक्शा है जिस पर नंबर नहीं है और नंबर में ख़त्म हो गई थी, तो पुलिस प्रशासन ने उनको जब्त कर लिया था। हमारे पास उनकी सूचना मिली, 1000 लोगों के आसपास थे, 1000 ई रिक्शा थे। उन्होंने बोला कि हम गरीब आदमी हैं, हमने कर्ज लेके रिक्शा लिया है। तो हमने उनको सारी छानबीन करी तो उसमें ये पाया कि उन्होंने सस्ते में रिक्शे ले ली जिस पर नंबर नहीं था, वो रजिस्टर नहीं हो पाती क्योंकि उस पर चेचिस नंबर नहीं था। उनकी हमने गुहार सुनी, उन सबको लेकर हम एसडीएम साहब के पास गए और हमने एसडीएम साहब से उनको बोला कि सर गरीब आदमी हैं, इनको कुछ टाइम वक्त दिया जाए ताकि वो उस रिक्शे से अपनी मेहनत मजदूरी करके उन पैसों को और रिवाइव कर पाए, जिससे वो अपना नुकसान भरपाई कर पाए और बाद में वो नंबर के रिक्शे ले। तो एसडीएम साहब ने 6 महीने का टाइम दे दिया, तो उन 1000 रिक्शा वालों को, 1000 परिवारों को 6 महीने का टाइम मिल गया, जिससे वो बहुत खुश है और हमें भी बहुत खुशी हुई कि हम उनके कुछ काम आ सके। तो वो भी ई रिक्शा चला रहे हैं और कुछ लोगों ने जैसे जैसे पैसा आता जा रहा है, कर्जा निपटता जा रहा है, तो वो नए नंबर के रिक्शा ले रहे हैं। तो हमने ये भी काम उनका करवाया है। तो आपकी बात अनूपशहर की जनता जनार्दन क्या आम आदमी पार्टी के लिए आशीर्वाद देने जा रही है क्या? देखो, जैसे हम मिलते हैं लोगों से या जैसे लोग हमसे बात करते हैं तो हमें तो लगता है कि उनका आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा। एक बात और बता, तो अभी जैसे यहाँ बस अड्डा बना था, रोडवे बस अड्डा, वहाँ पे ना तो छत है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बैठने उठने की व्यवस्था है यात्रियों की, लेकिन वहाँ से बसें जा रही हैं बुलंदशहर की, अनूपशहर की दूसरी जगह जा रही है। तो हमने उस मुद्दे को भी उठाया क्योंकि वहाँ हमने जनता से बात की, वो बहुत परेशान है, खड़े होने की जगह है बस वहाँ पे नहीं है, पूरा ओपन एरिया है, गंदगी है। उस बात को भी लेके हम गए थे एसडीएम साहब के पास, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसके बारे में तलब करते हैं और जल्दी से जल्दी इसका निर्माण पूरा किया जाएगा। तो उससे जनता खुश हुई है। तो हम क्या है कि राजनीति किसी विशेष उसको लेके नहीं करते, हम सिर्फ काम की राजनीति करते हैं, हम सिर्फ काम करते हैं। तो हमने ये जो छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम जो स्टार्ट किए हैं, हम चाहते हैं ऐसे ही आगे हम बड़े बड़े काम करते रहें जिससे जनता के लिए फ़ायदा हो। हम सिर्फ जनता के लिए आए हैं। तो मैं चाहता हूँ जनता हमें और आशीर्वाद दे जैसे अब तक देती आ रही है, और अगर वो चेयरमैन के रूप में हमें चुनती है तो हमें बहुत खुशी होगी इसके लिए। तो अनूपशहर की नगर पालिका में 25 वार्ड हैं जी। तो 25 वार्डों में आम आदमी पार्टी यानी कि आप कितने प्रत्याशी उतार रहे सभासद होंगे? 25 के 25 वार्ड हमारे रेडी हैं और वो 25 के 25 वार्ड उतरेंगे और हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे वो 25 के 25 वार्ड जीतें और मैं एज ए अध्यक्ष के रूप में मैं भी जीतूँ। पूरी तैयारी के साथ हम लड़ेंगे, पूरी तैयारी है हमारी। थैंक यू।